किसी सरकारी जमीन या जगह पर अतिक्रमण करना गलत है, लेकिन इस हल्द्वानी के मामले में लापरवाही के स्पॉन्सर सिर्फ गफूर बस्ती के लोग ही नहीं हैं। आज उंगलियां बहुत से किरदारों पर उठनी चाहिए। सवाल यह कि वनभूलपुरा में अतिक्रमण को शुरुआत में ही क्यों नहीं रोका गया। इस अवैध कब्जे पर रेलवे विभाग और उसके अधिकारी आखिर इतने सालों तक क्यों सोते रहे। जब एक बहुत बड़ी आबादी इस इलाके में बस गई तब जाकर उनकी नींद क्यों टूटी, वो भी हाईकोर्ट की फटकार के बाद। इसलिए सवाल उठता है कि क्या गफूर बस्ती और उसके जैसे अतिक्रमण के तमाम मामले सरकारी लापरवाही का नतीजा नहीं है, और क्या गफूर बस्ती पर एक्शन के साथ उन अधिकारियों पर भी एक्शन होगा जिन्होंने पहले इस अतिक्रमण को नजरअंदाज किया। जो परिवार 40 साल 50 साल या उससे पहले से रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर रह रहे हैं, आखिर वो जाएंगे कहां, और वनभूलपुरा में रहने वाले करीब 50,000 लोगों का अब क्या होगा। वैसे तो गफूर बस्ती का भविष्य क्या होगा ये कल बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर वनभूलपुरा में सरकारी बुलडोजर चला तो इस जमीन से क्या क्या हटेगा। अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन की जद में कौन कौन आएगा। इसमें शामिल हैं 4,365 अवैध मकान, जिन्हें अवैध तरीके से 78 एकड़ की जमीन में बसाया गया है। इस इलाके में 10 मस्जिद और 4 मंदिर भी बने हुए हैं। इसके अलावा 4 सरकारी स्कूल के साथ साथ 11 प्राइवेट स्कूल भी वनभूलपुरा के इस इलाके में मौजूद हैं। इसके अलावा एक बैंक और एक सरकारी डिस्पेंसरी को भी लोगों के लिए यहां खोला गया था। गफूर बस्ती के इस एरिया में 2 ओवरहेड टंकी और 2 ट्यूबवेल भी लगाए गए। वैसे यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस जमीन से अतिक्रमण हटाने की तैयारी हो रही है उनमें 1934 के कई पट्टे हैं जो 99 साल की लीज पर हैं, जबकि कई पट्टों को रिन्यू नहीं किया गया। लेकिन सच ये भी है कि इस अतिक्रमण को हटाए जाने से 50,000 की जो आबादी प्रभावित होगी उसमें सभी धर्म के लोग शामिल होंगे, लेकिन सियासत के चश्मे से इसे सिर्फ एक ही धर्म से देखा जा रहा है। जबकि कांग्रेस कह रही है कि इस मामले में फौरन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को दखल देना चाहिए। इस खबर को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर हमने आपके लिए 85 सेकंड की एक रील भी तैयार की। माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं। 12 साल तक जिसका कब्जा है वो एडवर्स पॉसेसी कहलाता है और उसी के हक में वो जायदाद कर दी जाती है। पूरे हिंदुस्तान का कानून है ये। क्यों नहीं ये किया जा सकता, क्यों नहीं रेगुलराइज की जा सकती। मैं समझता हूँ इंसानियत की खातिर मुख्यमंत्री जी को कुछ ना कुछ इनके आंसू पोंछने के काम करने चाहिए। ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया है कि हजारों जो है लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। सभी को माननीय न्यायालय पर भरोसा करना, उन पर विश्वास करना चाहिए, हमारी सत्ता है और हम सब लोग न्यायालय को मानते हैं। और सरकार के स्तर पर न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा वो हम। और अब आपको बताते हैं कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा में रहने वाले करीब 4,000 परिवारों के लिए खतरे की घंटी कब बजी और जो गदर इस वक्त गफूर बस्ती में छिड़ा है उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। दरअसल इसकी शुरुआत करीब 10 साल पहले साल 2013 में हुई, जब गौला नदी पर बने एक पुल का हिस्सा गिर गया था। इसके बाद नैनीताल हाईकोर्ट में साल 2013 में एक जनहित याचिका दायर की गई। दावा किया गया कि पुल के आसपास जो बस्तियां हैं उनमें रहने वाले लोग नदी में खनन करते हैं। पुल के पिलर्स के आसपास भी खनन किया गया था, जिससे पुल का हिस्सा गिर गया। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। रेलवे ने तब हलफनामा दिया कि गफूर और ढोलक बस्ती जिस जमीन पर बसी है वो उसकी है। हालांकि तब रेलवे ने इस जमीन को 29 एकड़ बताया था, लेकिन बाद में रेलवे का दावा 29 एकड़ से बढ़कर 78 एकड़ तक हो गया।
गफूर बस्ती के लोगों के लिए दिसंबर 2022 का महीना पहाड़ साबित हुआ, जब हाईकोर्ट ने इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया। हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले को अब देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई है और अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि गफूर बस्ती में रहने वाले करीब 50,000 लोगों का क्या होगा। वैसे तो पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के एक्शन के बाद ही प्रशासन इस अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुका था, लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए इसे 10 जनवरी तक रोक दिया गया। अब वो और फोर्स के साथ एक्शन लेने की योजना बना रहा है। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ये भी समझ लीजिए, और क्या क्या तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है, ये आपको हम बता देते हैं। इसके लिए हल्द्वानी का जो वनभूलपुरा है उसको पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ पर फोर्स काफ़ी तैनात है। पीएससी की 5 कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा 8 जनवरी तक 3 और पीएससी की कंपनियां आएंगी, यानी कुल 8 कंपनियां पीएससी की वहाँ पर तैनात होंगी। पैरामिलिट्री फोर्स की 14 कंपनियां एडमिनिस्ट्रेशन ने और मांगी हैं। इसके अलावा 4 से 5,000 पुलिस वालों की तैनाती भी रहेगी वहाँ पर। तो कुल मिलाकर के उस पूरी जगह को छावनी में तब्दील अभी से एडमिनिस्ट्रेशन ने कर दिया है। लेकिन फिलहाल अभी हर किसी की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई है, क्योंकि कोर्ट ही बताएगा कि गफूर बस्ती का भविष्य क्या है।